रहता है, कोई जिज्ञासु का ज्ञान, कोई धन के लिए, कोई दुखी होने के लिए, कोई दुखी होते हैं तब आते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं, कोई जिज्ञासा करते हैं, है ना। लेकिन ये चारों भगवान श्री कृष्ण के आते हैं, लेकिन आते आते ये भगवान के महान भक्ति लोग बन जाते हैं। तो किसी भी तरीके से इनके प्रकार कैसे भी करके आइए, जैसे ध्रुव महाराज की फोटो कथा सुनाया हुआ है। तो किसी भी हेतु चाहिए, कोई भी चाहिए, लेकिन करिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। यही श्रीमद् भागवतम का संदेश है। अगर श्रीमद् भागवतम कथा सुन करके अगर श्री कृष्ण की प्रति आपकी रुचि जागृत नहीं हुई तो वो श्रम ये वही केवलम है, वो आपका मेहनत बेकार है। क्योंकि व्यासदेव जी ने भले भागवत बारे में बताया, लेकिन कृष्ण को स्थापित नहीं किया। नारद मुनि ने बोला कि नहीं, कृष्ण की भक्ति करिए, कृष्ण की भक्ति लोगों को सिखाइए, वो भी अहेतु की भक्ति है, तब लोगों को ये ज्ञान हो गया। तो इसी तरीके से अगर 7 दिन आप लोग कथा सुने हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का अगर जप नहीं किए और श्री कृष्ण की भक्ति नहीं किए तो श्रम ये वही केवल आपका, बुरा मत मानिएगा। 7 दिन कथा सुनने के बाद यही आपके हृदय में हो जाना चाहिए, केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए मुझे, और किसी की भक्ति नहीं। क्योंकि कलयुग का युग धर्म ही है ये, श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण के नाम का जप, श्री कृष्ण का कीर्तन, बस यही करना और कुछ नहीं करना। भक्ति बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अपना जो काम कर रहे हैं करिए, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो करना है करिए, बस ध्यान पूर्वक बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तो निश्चित रूप से कलयुग के जो धारा प्रवाह चल रहा है, कलह कलेह का युग, ये ऐसा नहीं कि भक्ति करिएगा तो सब छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। बस ये होगा ये समस्या, लेकिन सहन करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। मतलब जहाँ से चोट आपको, दुख कष्ट जो तलवार से लगने वाला था वो सुई के बराबर लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे सारा कष्ट खत्म हो जाएगा, नहीं, कष्ट तो होगा लेकिन सहन शक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। वो सोचने समझने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का यही संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ही बोलते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम प्रजहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सभी धर्मों को छोड़ दो, जो भी हम अपने जीवन में, विगत जीवन में जो भी पाप प्रीति किए हैं सब कुछ छोड़ दीजिए और केवल श्री कृष्ण की शरण में आ जाइए, तो सारे पापों से भगवान उद्धार कर देंगे। कोई पाप आप नहीं लगेगा अगर श्री कृष्ण की शरण में आ गए तो, है ना। लेकिन इसके लिए हृदय के शुद्धिकरण चाहिए श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, और हृदय का शुद्धिकरण होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। ये आज हम लोग कोई नया आंदोलन नहीं निकाले, हरे कृष्ण महामंत्र ये पिछले 500 वर्ष से चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया इसका, है ना। तो ये कोई नया आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन ये लाखों वर्ष पुराना है। ये 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसको स्थापित किया। इसे